बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 दिसंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले एक दर्दनाक वाक़ये के हवाले से, दरिंदगी के वाक़ये के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है। पुलिस मौके पर पहुँच गई, ज़ाहिरी बात है, लेकिन पुलिस के पहुँचने तक जो है ये सब कुछ हो चुका था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। हम रोज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कुछ नई रिपोर्ट होती हैं। आज सुबह जो है वो कराची में सी व्यू थाना जो है, जिसको थाना साहिल कहते हैं, वो लोग गश्त के ऊपर थे। पुलिस पार्टी और गश्त के दौरान जो है जो FIR में लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो है जो पुलिस पार्टी थी उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी एक गाड़ी से। तो वो लोग गए और उन्होंने देखा कि एक लड़की बरहना हालत में नीम बेहोश है और उसके साथ 3 लोग जो हैं वो इज्तिमाई ज़्यादती गाड़ी के अंदर। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। हमारी जो अखलाकियात हैं, हमारी जो सूरत हाल है, मामला जो मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, इसको देखकर जो है बड़ी हैरत होती है। ये वाक़या क्या था, इन लोगों ने कहाँ से उस लड़की को अगवा किया, कैसे ले गए वहाँ पर, और जो है लड़की की वीडियो भी मौजूद है। ज़ाहिर है वो बहुत ही, मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूँगा। पुलिस वालों ने जो है उस गाड़ी की वीडियो बनाई है तो उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि जो है वो ज़ाहिर है बरहना हालत में इन्होंने लड़की को रिकवर किया और लड़की जो है वो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो नीम बेहोश थी। मैं थोड़ी सी जो FIR है और जो चीज़ें पुलिस से पता चली आपके सामने जिक्र करता हूँ। वीडियोस करने का मकसद ये होता है, ज़ाहिरी बात है, मैं हर वीडियो में यही कहता होता हूँ कि अवेयरनेस है, लोगों को ये बताना है कि ये मामलात हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, अब डिपेंड करता है, क्योंकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा लड़की खुद आई, ले गए, जो भी हुआ। लेकिन इस तरह 3 लोगों का और इस तरह का मामला जो अगर पुलिस ना पहुँचती तो ज़ाहिरी बात है। लेकिन इसके ऊपर बात आगे चल के करते हैं क्या मामला है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा वाक़या बता देता हूँ। FIR के मुताबिक जी पुलिस ये लिखती है कि जी हम जो है थाना साहिल की जो एक पार्टी है, सुबह 5 बजे अब नमाज का टाइम, तकरीबन आजकल अज़ानें थोड़ी सी लेट आती हैं, सर्दियाँ हैं, तो कहते हैं कि पुलिस जो है वो गश्त पर, मामूल की गश्त पर थी कि उन्हें एक गाड़ी, जो उन्होंने गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, कि उससे जो है एक लड़की के जो है चीखने की आवाज़ आई और उसके ऊपर जो है वो कह रही थी बचाओ बचाओ। जब पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर पुलिस को ये नज़र आया कि जिसकी उन्होंने फिर वीडियो भी बनाई कि जी अपना वहाँ पर 3 अशख़ास, जिन अशख़ास की वीडियो मौजूद है, उस लड़की की वीडियो मौजूद है, 3 अशख़ास जो है उनके नाम जो है बाकायदा तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम नासिर है, एक का नाम अतीक है और एक का नाम मुज़म्मिल है। और इनकी तस्वीरें आप मेरे थंबनेल पे देख चुके हैं। थंबनेल पे तस्वीरें लगाने का मकसद यही है कि इन लोगों को लोग पहचान लें कि ये वो लोग हैं जो इस तरह के मकरूह धंधे में मुलव्वस हैं। ये लोग जो है उस लड़की को पुलिस के मुताबिक जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना रहे थे। पुलिस कहती है कि जब हमने पहुँचे वहाँ पे, हमने जो है गाड़ी से इनको बाहर निकाला। लड़की जो है पुलिस के मुताबिक, और वो वीडियो जो पुलिस ने बनाई है उसके में भी देखा जा सकता है कि लड़की बेहोश है, लड़की होश में नहीं है। तो पुलिस ने इनसे जो है FIR में लिखा गया है पुलिस की तरफ से कि जी इनसे पुलिस ने पूछ-गछ की। इब्तदाई जो सरसरी मालूमात इन्होंने दी, इन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने नाज़िमाबाद के एरिया से जो है इस लड़की को अगवा किया है। अगवा करने के बाद ये इसको साथ ले गए और इसे कोई नशावर चीज़ पिलाई है, जिससे लड़की बाकायदा तौर पे बेहोश हो गई। लड़की जब बेहोश हो गई तो उन्होंने जो है बेहोशी की हालत में जो है उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाते हुए ज़ाहिर बात है पुलिस पहुंची और फिर पुलिस ने इनको भी पकड़ लिया है। ये तीनों दरिंदे गिरफ़्तार हैं। उन तीनों दरिंदों के ऊपर जो है वो 376/34 दफ़ा इज्तिमाई ज़्यादती की, इसके तहत जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और उसके बाद जो है इनको मज़ीद तफ्तीश, ज़ाहिरी बात हो रही, इनसे पूछ-गछ मज़ीद होगी। लेकिन ये यही कहते हैं कि जी हम इस तरह इसको उठा के लाएँ और उठा के लाने के बाद जो है इन्होंने ये सारा कुछ दरिंदगी वाला फ़ेल किया है। अच्छा, अब पुलिस जो है उसने वीडियो भी बना ली, इन लोगों की भी वीडियो बनाई, सारा कुछ हो गया। और इस लड़की को जो है वो कहते हैं कि इसको मज़ीद जो आगे मेडिकल के लिए और कार्रवाई के लिए जो है वो उन्होंने हस्पताल भी मुंतकिल किया, जिना हस्पताल में, और लड़की के दीगर टेस्ट और तिब्बी इमदाद और जो भी सूरत हाल थी वो जो है पुलिस कर रही है। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जो मुझे नज़र आया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और बहुत अच्छी बात है
टाइम पे तो नहीं पहुंची पुलिस, ज़ाहिर बात है, लेट थे, ज़ाहिर इनको इल्म भी नहीं था एक वाक़या ऐसा हुआ, और वहाँ पे गाड़ी में किसी की इतनी जुर्रत हो गई कि वो इस तरह का काम गाड़ी में जो है वो करे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि पुलिस को वो वीडियो जो है इन मुल्ज़मान की ज़रूर बनानी चाहिए थी, लेकिन उस हालत में लड़की की वीडियो पुलिस को नहीं बनानी चाहिए थी, बिकॉज़ वो वीडियो जो है वो देखने वाली नहीं है, ज़ाहिर है। मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है लड़की की एक वीडियो स्टेटमेंट, थोड़ा सा वीडियो बयान भी है जिसमें वो अपनी मतलब जब उसको होश वगैरह आया होगा तो ज़ाहिर बात है इन्होंने बनाया होगा। तो ठीक है, अपनी कार्रवाई के लिए जो है वो वीडियो अगर ये बनाना चाहते हैं तो मे बी इनके पुलिस के कुछ होगा, क्योंकि एक पुलिस वाला बाकायदा, अब जो मैंने वीडियो है उसमें यही है कि पुलिस वाला इनकी वीडियो भी बना रहा है, लेकिन वो साथ जो बेहोश पड़ी लड़की है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी भी वीडियो बनाई है, और फिर साथ कमेंट्री भी कर रहा है कि ये देखें जी ये और ये वरना हालत में, और जो भी है उसके ऊपर मेरा ख़्याल से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पुलिस वाले को उसकी वीडियो नहीं, इन लोगों की बना लेता उसकी वीडियो, क्योंकि उसकी वीडियो जब बनाएगी ज़ाहिर बात है उस बच्चे की मे बी इन्होंने एविडेंस के तौर पे बनाई हो, ये डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसे है, हो सकता है। और पुलिस का अपना इसके ऊपर एक मौक़िफ़ भी होगा, ज़ाहिर है, और मे बी पुलिस ने अपनी उसके लिए बनाई हो कि चीज़ें हो सकता है बाद में एविडेंस के तौर पर काम आएगी कि ये चीज़ चाहे वक़ूआ पे ये हो रहा था, क्योंकि बाद में हो सकता है मुल्ज़मान मुकर जाए और ना मुकरने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया हो। बट ज़ाहिर बात है फिर ये चीज़ें आपको पता है जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी से लीक भी होती हैं कुछ दोस्तों के पास, कुछ साथियों के पास और उन लोगों के पास, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लड़की के लिए अच्छा नहीं है, ज़ाहिर है, पता नहीं उस बेचारी के साथ जो कुछ भी हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, और उसके ऊपर इस तरह का मामला होना, और फिर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का सबूत जो है मुझे लगता है पुलिस को, ठीक है पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पकड़े गए, लड़की रिकवर हो गई, 17-18 साल लड़की है, उसको जो कुछ भी हुआ, लेकिन पुलिस को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, और अगर बनाई भी थी तो मेरे ख्याल से उसका बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए थी। मे बी पुलिस वाले वहाँ पे थे, मैं एक दफ़ा फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि मे बी जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने शायद इसी उसके लिए बनाई होगी कि एविडेंस के तौर पे रहे, लेकिन वो देखने वाली नहीं है। बहुत ही हैरान कुन वाक़यात हो रहे हैं। शाहिद भाई ने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, बल्कि ये भी ज़ाहिर बात है उन्होंने उनके से डिस्कस हुई है ये चीज़, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। कराची में रिपोर्ट जो हुआ है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो 2 माह में इस तरह के तकरीबन वो कहते हैं 8 के करीब जो है वो बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं कराची में, जो ऑन रिकॉर्ड है। ज़ाहिर है जो ऑफ द रिकॉर्ड या जिनको लोग रिपोर्ट नहीं करते वो चीज़ें फिर सामने नहीं आती हैं, ज़ाहिर है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये देखें कि हम मिन हैसुल कौम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। फ़रस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें बड़ा किरदार अदा करती हैं, तरबियत, मुआशरा, हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक वाक़ये के साथ ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू भी है कि अब ये मज़ीद इन्वेस्टिगेट होगा तो सारी बात सामने आ जाएगी, बिकॉज़ अभी ये बड़ी बुनियादी सी मालूमात हैं। ख़ुद बरज़मान कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, जो FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है मेरे पास है, उसमें पुलिस कह रही है कि जी ये इस तरह हुआ और ये लेके आए और ये सारा कुछ हुआ। अब इसके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा आगे क्या है। लेकिन अगर ऐसा ज़ाहिर बात है इतना मकरू फ़ेल के एक आपने अगवा किया, जो अगवा की दफ़ा भी है, और साथ साथ फिर इस तरह इज्तिमाई ज़्यादती, मतलब 1 2 3 लोगों का, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पर अल्लाह ताला जो है वो सब पर अपना रहम करम करे, और अल्लाह जो है हमारे मुआशरे से ये जो बुराइयां हैं, जो चीज़ें ये रोज़ बरोज़ हो रही हैं और जिनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और इसमें बहुत ही ख़तरनाक बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है, वो ये है कि इस फेल से कम सिन बच्चियाँ भी या कम सिन बच्चे भी जिनकी उम्रें साल 2 साल 3 साल हैं, वो भी इससे जो है महफूज नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने और बात करने की और काम करने की हम सबको ज़रूरत है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जो चीज़ें हैं उसके हवाले से अगली किसी वीडियो में आप लोगों से बात होगी, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।